Welcome dear students. Today we will study next topic, that is dispersion of light after total internal of reflection, and this is the topic of physics. So what is dispersion of light? It is the splitting up of white light into its 7 constant colors. White light जब भी 7 यानी कि 7 कलर्स में स्प्लिट अप होती है, ठीक है, जब ये किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिज्म में से वाइट लाइट पास हो गई और वो 7 कलर्स में टूट गई. दिस इज सनलाइट एंड दिस इज ग्लास प्रिज्म. ठीक है, सनलाइट ग्लास प्रिज्म में से पास होके 7 कलर्स में टूट गई एंड दीज 7 कलर्स विल फॉलो द पैटर्न ऑफ विबग्योर. विबग्योर इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. सो ये होता है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट जब भी सनलाइट 7 कलर्स में टूटती है. तो नाउ नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम में क्या होता है? स्पेक्ट्रम में एक 7 कलर्स का बैंड फॉर्म होता है वाइट कलर की स्क्रीन पे ऊपर. ठीक है, जब भी वाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. तो इस 7 कलर्स के जो फॉर्मेशन होती है एक बैंड की, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम. तो यहाँ पे मैंने 2 प्रिज्म लिए हैं, फर्स्ट प्रिज्म एंड सेकंड प्रिज्म. फर्स्ट प्रिज्म में से वाइट लाइट पास हुई और वो 7 कलर्स में टूट गई. ठीक है, आफ्टर दैट वो 7 कलर्स फिर से मिक्सअप हो गए और 7 कलर्स दोबारा मिक्सअप होके क्या बना गए? वाइट लाइट. और जब ये लाइट बाहर निकलेगी, इसकी रिफ्रैक्शन होगी, तब इसका कलर अगेन कौन सा होगा? वाइट. तो वाइट कलर ही एंटर की और वाइट ही बाहर निकली जब हमने 2 प्रिज्म्स यूज किए. सो नेक्स्ट है व्हाट इज द रेंज ऑफ विजिबल लाइट. विजिबल लाइट की रेंज कितनी होती है? इट इज 4 माइक्रोन टू 0.7 माइक्रोन्स. तो जो रेंज होती है विजिबल लाइट की वो होती है 0.4 माइक्रोन्स टू 0.7 माइक्रोन्स. एंड सेकंड है कि विजिबल लाइट का नंबर ऑफ रेडिएशंस इसमें ज़्यादा होते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ रेडिएशंस हैविंग लार्ज वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 0.4 माइक्रोन्स टू 0.7. तो जो विजिबल लाइट है इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ रेडिएशंस होते हैं जिसकी वेवलेंथ 0.4 से लेकर 0.7 माइक्रोन्स होती है. मतलब वो वाली रेडिएशंस विजिबल लाइट में ज़्यादा होती है जिनकी रेंज इन बिटवीन 0.4 टू 0.7 होती है. तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है. रेड लाइट हैज़ लार्ज वेवलेंथ एज कम्पेयर टू वायलेट लाइट. ठीक है, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है वायलेट लाइट के कंपैरिजन में. उसके बाद है विच कंपोनेंट डेविएट्स मैक्सिमम. कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा डेविएट करेगा? तो वायलेट कलर में जो उसकी स्पीड होती है वो मिनिमम होती है प्रिज्म में, तो इसीलिए वायलेट कलर डेविएट करेगा मैक्सिमम. नेक्स्ट है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म. डेविएशन प्रिज्म से कैसे प्रोड्यूस होती है? सो दीज आर 4 फैक्टर्स इन विच डेविएशन डिपेंड्स. तो फर्स्ट फैक्टर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड फैक्टर इज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड थर्ड फैक्टर इज रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, एंड फोर्थ फैक्टर इज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज. सो ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पे डेविएशन डिपेंड करेगी. एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करती है, प्रिज्म का एंगल अपना कितना है उस पर डिपेंड करेगा, और रिफ्रैक्टिव मीडियम पे डिपेंड करेगा. नेक्स्ट है कॉज ऑफ डिस्पर्जन. डिस्पर्जन के कॉजेज क्या हैं, क्या इसके कारण हैं? तो डिस्पर्जन जो है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट अकर बिकॉज कलर ऑफ वाइट लाइट ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड्स. क्योंकि जो अलग अलग कलर हैं, ठीक है, वाइट लाइट में जो अलग अलग कलर्स प्रेजेंट हैं वो अलग अलग स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं. तो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड करती है कि कलर लाइट की जो स्पीड है वो ग्लास में कितनी है. तो अलग अलग कलर्स अलग अलग स्पीड पे ट्रैवल करेंगे और वो रिफ्रैक्ट भी होंगे डिफरेंट एंगल्स के थ्रू जब भी वो ग्लास प्रिज्म से पास होते हैं. मतलब यहाँ पे कहने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो कलर्स हैं उनके एक अलग अलग एंगल्स फॉर्म होते हैं. लाइक रेड कलर है तो वो एक अलग एंगल से बाहर निकलेगा, और दूसरा वायलेट कलर है उसका एक अलग एंगल फॉर्म होगा. तो सबके डिफरेंट एंगल्स फॉर्म होंगे और सबकी डिफरेंट स्पीड होती है. ठीक है, हर एक कलर की अपनी एक स्पीड है और अपना एक डिफरेंट एंगल फॉर्म होता है जब वो ग्लास प्रिज्म के ऊपर पड़ता है. तो जब भी वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म के ऊपर पड़ती है तो हर एक कलर अलग अलग एंगल के साथ रिफ्रैक्ट करेगा जिससे कि 7 कलर्स की फॉर्मेशन होगी.
सो नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के कॉजेज क्या है? एक तो ये है कि हायर द फ्रीक्वेंसी हायर इज़ द डेविएशन। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा डेविएशन होगी। जैसे कि रेड कलर है, रेड कलर बहुत कम डेविएट करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस है और उसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। तो हायर द फ्रीक्वेंसी हायर इज़ द डेविएशन, मीन्स फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। नाउ वी विल सी द रेनबो। रेनबो देख सकते हो आप। तो रेनबो क्या होता है? फर्स्टली वी विल डिफाइन अ रेनबो। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि स्काई में अपीयर होता है रेन शावर के बाद। जब भी रेन होती है उसके बाद धूप निकलती है तब रेनबो हम देखते हैं। तो ये क्यों बनता है? क्योंकि सनलाइट की क्या हो रही है? डिस्पर्जन। सनलाइट के डिस्पर्जन की वजह से रेनबो फॉर्म होता है। छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं और उन वाटर ड्रॉपलेट्स में से जैसे ही सनलाइट निकली तो वो 7 कलर्स में टूट गई। और वो जो सनलाइट एक्ट करती है वो किस पे एक्ट करती है? वाटर ड्रॉपलेट। अब यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट है वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा। वो सनलाइट को रिफ्रैक्ट करेगा और इंसिडेंट लाइट को डिस्पर्स करेगा। तो स्टार्टिंग में तो वो क्या करेगा? उसको इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा और फाइनली वो उसको क्या करेगा? दोबारा से रिफ्रैक्ट करेगा। ठीक है, इंटरनली लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है और फाइनली उसकी क्या हो रही है? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन कब होती है? जब वो रेन ड्रॉप में से बाहर निकलता है। तो ऑब्जर्वर की जो आई है उसको क्या दिखते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स एंड दैट कलर्स आर following the pattern of Vibgyor. So this is about the rainbow. Now we will study the mechanism under the formation of a rainbow. तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है मेरे पास। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि लाइट जो है वो सन से एंटर हुई, वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर पड़ी, उसकी रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्शन के बाद वो इंटरनल चली गई, इंटरनल जाके उसकी क्या हुई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद वो डिस्पर्स होती हुई रिफ्रैक्शन को फॉलो कर गई। ठीक है, तो ये है इंसिडेंट लाइट और ये है रिफ्रैक्टेड लाइट्स और जिनके क्या है? डिफरेंट कलर्स हैं। सो फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ कि लाइट ड्रॉपलेट में एंटर हुई विद डिक्रीजिंग स्पीड। उसकी स्पीड बहुत कम थी और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, 90 डिग्री पे वो जाके बेंड हो गई और उसकी यहाँ पे जो वाटर है हमारे पास ड्रॉपलेट, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हायर है एज कम्पेयर टू एयर। सेकेंड जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी जब वो सरफेस ऑफ ड्रॉपलेट के साथ जाके स्ट्राइक की। अब वो रिफ्लेक्ट हुई। स्टार्टिंग में क्या हो रही थी? वो रिफ्रैक्ट हुई, अंदर चलेगी वाटर ड्रॉपलेट के, अब वो रिफ्रैक्ट हुई जिसने एंगल बनाया मोर देन 42 डिग्रीज। और इसी वजह से यहाँ पे क्या हुई? एक क्रिटिकल एंगल की फॉर्मेशन हुई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर्म हो गया। थर्ड में क्या हुआ? लाइट रे की स्पीड दोबारा से इंक्रीज हो गई और वो अवे द नॉर्मल बेंड हुई जिसने कि ड्रॉपलेट को छोड़ दिया और लोअर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में एंटर होगी। लोअर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम कौन सा? यहाँ पे एयर। तो पहले वो हायर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम यानी कि वाटर में एंटर हुई थी। वाटर इज हायर ऑप्टिकल डेंसर एज कम्पेयर टू एयर। ठीक है, वहाँ पे एंटर हुई, उसके बाद फिर वो अगेन एयर में एंटर होगी, लोअर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में दोबारा से लाइट एंटर हुई जिसने कि क्या शो किए? डिफरेंट कलर्स शो किए। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि रेनबो की फॉर्मेशन में यूज़फुल है। फर्स्ट में डिक्रीजिंग स्पीड थी और लास्ट में उसकी स्पीड इंक्रीज है, मतलब यहाँ पे लाइट आई स्पीड कम के साथ और बाहर निकली ज़्यादा के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेन में है स्मॉल ड्रॉपलेट्स और ये देखोगे आप वाटर का एक ड्रॉप है, हमने एक ड्रॉपलेट यूज़ किया और ये है वाइट लाइट जो कि सनलाइट से आई। ठीक है, अब ये वाइट लाइट 2 चीज़ों को फॉलो करेगी। वन इज़ रिफ्रैक्शन एंड सेकेंड इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोनों चीज़ों को फॉलो करती हुई ये क्या करेगी? रेनबो की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो ये है वाइट वाटर का ड्रॉपलेट और इसमें से लाइट पास हुई, ये इस तरह से हमें रेनबो दिखता है जिसमें रेड कलर ऊपर है और वायलेट कलर नीचे है। ठीक है, तो ये हम एक रेनबो देख सकते हैं विच फॉलो द पैटर्न ऑफ विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। So this is about the mechanism of formation of rainbow. तो रेनबो जब वाटर के ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस होंगे तभी ये फॉर्म हो सकता है। इफ देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स देन देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो यहाँ पे वाइट लाइट निकली और विबग्योर को फॉलो कर गई।
ठीक है। तो विबग्योर को फॉलो करने के लिए एक चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, दैट इज़ प्रिज्म। प्रिज्म हमने यहाँ पे यूज़ किया और ये है हुई है इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही, और फिर होगी रिफ्रैक्शन। यहाँ पे ये इंसिडेंट सनलाइट आई, इसकी रिफ्रैक्शन हुई पहले, देन रिफ्लेक्शन हुई, देन रिफ्रैक्शन। तो रेज जो है ये सारी रेज एक अलग अलग एंगल्स के साथ ट्रैवल करती हैं और फिर ये होती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नाउ वी विल सी द डिफरेंट टाइप ऑफ रेनबोज। ये देख सकते हो आप, ये रेनबो एक्चुअल में इस तरह से फॉर्म होता है, जिसमें से ये सनलाइट है वो आके ड्रॉपलेट्स पे पड़ी और रिफ्रैक्ट करेगी लाइट को। तो ये है प्राइमरी रेनबो जो नीचे दिख रहा है आपको, और इसके बैक पे जो है दिस इज सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो जो है वो थोड़ा सा अच्छे से विजिबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी रेनबो। ये आपको मैंने अलग अलग एग्जांपल्स ऑफ रेनबो दिखाई हैं, कोई कहाँ से है रेनबो, कोई कब फॉर्म हुआ है, कोई कब हुआ है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में भी एक फ़र्क होता है, प्राइमरी ज़्यादा डार्क ब्राइट कलर शो करेगा हमें, और सेकेंडरी रेनबो थोड़ा सा ब्लर होगा, ठीक है। इस तरह से नियर द वाटर सरफेस, जहाँ पे वाटर है और जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है वहाँ पे हर जगह पे टाइनी वाटर के ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में है, जिनसे कि वाइट लाइट ये डिफरेंट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, जो कि दिखने में हमें बहुत ही प्यारे लगते हैं। जब हम छोटे थे तो रेनबोज को देख के बड़े खुश होते थे और सोचते थे कि ये क्या है, और लेकिन अब हमने इसका मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ा, तब हमें पता चला कि व्हाट इज़ अ रेनबो। नाउ वी विल स्टडी प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो, ठीक है, और उनमें जो डिफरेंस है। तो पहले है प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो थोड़ा आपको दिख रहा है कि ब्राइट है सेकेंडरी रेनबो के कंपैरिजन में। ये आप देख सकते हो, प्राइमरी में क्या है, रेड कलर ऊपर है और वायलेट कलर नीचे है, और सेकेंडरी रेनबो में इसके ऑपोजिट है, रेड कलर नीचे और वायलेट कलर ऊपर। तो एक तो मेन ये डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इनकी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। दिस इज सनलाइट और ये रेन ड्रॉप है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट फॉलो किया इसने, डिस्पर्जन, लाइट फैल गई, ठीक है, 2 कलर्स में स्प्लिट हुई। यहाँ पे 2 हमें मतलब दिख रहे हैं, ऊपर और नीचे वाला, बाकी कलर्स जो इसके वो बीच में होते हैं। तो रेड कलर का जो है रेन ड्रॉप में से रेड कलर बना, ठीक है। फिर उसके सेकंड पॉइंट पे हुई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों कलर्स की। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद अब यहाँ से लाइट निकलेगी जो कि थर्ड पाथ फॉलो कर रही है, दैट इज रिफ्रैक्शन। फर्स्ट में हुई उसकी डिस्पर्जन, सेकेंड में हुई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, थर्ड में हुई रिफ्रैक्शन। अब ये वायलेट कलर 40 डिग्री के एंगल पे डेविएट हो रहा है और रेड कलर 42 डिग्री के एंगल पे डेविएट हो रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो कलर्स हैं ये डिफरेंट एंगल्स के साथ डेविएट होते हैं। यहाँ ऑब्जर्वर की आई है, हम देख सकते हैं रेन ड्रॉप्स हैं छोटे छोटे, उनमें से ये लाइट्स ऐसे निकल रही हैं, वायलेट ऊपर और रेड कलर नीचे, जो कि हमें एक रेनबो की फॉर्म में दिखाई देता है। और बाकी के जो विबग्योर के कलर्स हैं वो सारे इनके बिटवीन फॉर्म होते रहेंगे। ये इस तरह से आपको वायलेट रेड वायलेट कलर दिख रहे हैं, तो मीन्स ये डिफरेंट एंगल के साथ डेविएट हो रहे हैं, ठीक है। रेड कलर हो रहा है 42 डिग्री के एंगल के साथ डेविएट, और वायलेट कलर हो रहा है 40 डिग्री एंगल के साथ डेविएट। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में सारा मैकेनिज्म जो है वो अपोजिट हो जाता है। पड़ती तो सनलाइट इस पे भी है बट नीचे, ठीक है, रेनबो के नीचे वाली साइड पे। तो फर्स्ट में हुई डिस्पर्शन, फर्स्ट स्टेप इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के बाद हुई इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब रे ऑफ लाइट जो है वो नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर वाले सरफेस पे पड़ी, फिर उसकी हुई रिफ्रैक्शन। बट यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो वो 2 टाइम्स हो रही है, ठीक है। प्राइमरी रेनबो में 1 टाइम थी और यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 टाइम्स हो रही है, जिसमें वायलेट कलर जो है वो डेविएट करेगा 53 डिग्री एंगल के साथ और रेड कलर डेविएट करेगा 50 डिग्री एंगल के साथ। So thanks for watching my video. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for more videos.